Hi everyone, welcome back to your own channel. It's me Bhumika and let's start today's video. तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो मेरी जो स्टोरी है वो 7th स्टैंडर्ड से शुरू होती है एंड 7th स्टैंडर्ड में मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरे 2 नंबर से मैं पास हुई थी स्कूल में। और एक मेन कारण ये था कि मैं एकदम से एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर इतनी मतलब वहाँ पर भी मैं इंटेलिजेंट बच्चों में नहीं थी, एवरेज बच्चों में भी नहीं थी, नालायक बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल डम, उनमें थी मैं। तो एकदम से फिर मैं एक अच्छे स्कूल में जाती हूँ, जैसे बोलते हैं ना बड़े बड़े स्कूलों में तो मैं ऐसे स्कूल में जाती हूँ, इंग्लिश मीडियम होता है पूरा, टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते थे तो कुछ समझ में तो मेरे को आता नहीं था। तो 7th में मेरे 2 नंबर से मैं पास हुई। 8th क्लास लॉकडाउन, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, पता नहीं क्या किया था मैंने उसमें। 9th क्लास में भी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कोरोना वाला पीरियड था, बट 9th क्लास में मैंने सोचा था कि अब मेरे को कुछ करना है, क्योंकि इतनी बेइज्जती हो गई थी मेरी 7th 8th क्लास में। घर वालों को भी ये लगता था कि ये तो 10वीं में पास ही नहीं होगी, 10वीं तक पढ़ेगी बस, ये तो आगे तो इसके बस का नहीं है। पर फिर मेरे को लगा कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम मेरे को पढ़ाई की अहमियत भी समझ में आई थी कि सिर्फ यही चीज़ है जिससे मेरे को फ्रीडम मिल सकती है, जिससे मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, यही एक वे है मेरे लिए। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने सोचा अब तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पर एक होता है कि फाउंडेशन, मेरी फाउंडेशन बहुत ही वीक थी कि मेरे को LCM HCF तक लेनी है, जैसे वो करते हैं ना, LCM HCF डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं आता था। इंग्लिश में भी मैं ज़ीरो थी बिल्कुल। हाँ, अभी मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है और मैं ट्राई कर रही हूँ। और ऊपर से मेरे को बड़ा डर लगता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मुझे ज़्यादा डर लगता है। लाइक स्टेज फियर मुझे इतना नहीं है, मैं बोल देती हूँ ठीक है, बट कैमरे के आगे आई डोंट नो मैं क्यों इतना घबराती हूँ। बट चलो ये छोड़ दो, छोड़ बात, और मेन बात पे आते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में आ गई थी मैं, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि मैं स्कूल चेंज करती हूँ और फिर एक थोड़े से नॉर्मल स्कूल में आती हूँ। वो इंग्लिश मीडियम ही था और अच्छा स्कूल था, ठीक है। और उस टाइम पे हमने अपनी जैसे डिस्ट्रिक्ट भी चेंज की थी। और उस टाइम में क्या होता है कि जब मैं उस स्कूल में जाती हूँ तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। पर फिर भी मैं नालायक बच्चों वाली कैटेगरी में ही थी उस स्कूल में भी। तो मैं स्टार्टिंग में जाती हूँ ट्यूशन वगैरह पे, एक ट्यूशन पे जाती हूँ, और वो ट्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी ग्रैंड मदर को वो पास में लगी, तो उन्होंने कहा यहीं भेजते थे, दूर जाने नहीं देते थे, तो पास वाली ट्यूशन पे भेजा मुझे। और वो ट्यूशन बहुत बेकार थी, लिटरली बहुत बेकार थी। तो ये बात याद रखना, जब भी अगर तुम ट्यूशन देखने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ट्यूशन टीचर कैसा है। वो जूनियर बच्चों को पढ़ाती थी और मैं उनके पास पढ़ने के लिए गई, मैं उनके पास मैथ पढ़ रही हूँ, वो क्या करती थी, सर्च करके मुझे दे देती थी कि ये आंसर है, समझ ले खुद। साइंस का क्या करवाती थी, वो कोई वो नहीं था, लॉजिक नहीं था, सीधा डट्टा मरवाती थी कि ये डट्टा मार और सुना दे, ये था उनका हिसाब। फिर उसके बाद हाफ 9 जाती है और मेरे को कुछ ना कहीं ना कहीं से महसूस होता है, जब हाफ ईयरली जाता है कि बहुत कम नंबर आते हैं जब मेरे, तो मेरे को महसूस होता है कि नहीं वो ट्यूशन सही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी एक दोस्त बन जाती है, मेरे दोस्त नहीं बनते हैं बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे नहीं बनते थे, अब तो बन जाते हैं। क्योंकि दोस्त क्यों बनते हैं, फ़ायदा, कुछ फ़ायदा होता है आप में, कुछ, हाँ आप में कुछ खासियत है, क्वालिटी है, तब आपका दोस्त बनता है। और मेरे अंदर कोई खासियत नहीं, मैं नालायक बच्चों में आती हूँ, तो मेरे से बात कोई क्यों करेगा, मुझे तो बुली किया जाएगा ना, मुझे कोई क्यों सपोर्ट करेगा। बट उस टाइम पे मेरी एक दोस्त बनती है एंड वो अभी भी मेरी दोस्त है, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंट थी, वो थर्ड आती थी क्लास में और मैं तो कुछ नहीं आती थी। तो वो ना ट्यूशन भी ऐसे था कि हमारी गली से अगली वाली गली में वो ट्यूशन आती थी। तो मेरे को पता चला कि ओ ये भी वहीं पे रहती है, तो हमारी दोस्ती हुई थोड़ी। और हम सेम ट्यूशन पे, मैं भी उसने मेरे को कहा कि मेरी ट्यूशन पे आ जाए, तो मैं उसकी ट्यूशन पे जाने लगी, साथ में हम दोनों पढ़ने लग गए। और जब मेरे पास पार्टनर होता है ना, स्टडी पार्टनर, तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन और बहुत अच्छा फील होता है, तो कि हाँ बस अब मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि थोड़ा एक हेल्दी कंपटीशन आ जाता है ना, तो अच्छा होता है। वो तो मेरे से बहुत ऊपर और मैं यहाँ पर फिर भी मैंने गैप कवर कर लिया था। हम दोनों बराबर पे आ चुके थे। पहले तो जो ट्यूशन पे मैं गई थी, 9th में मैं गई थी हाफ ईयरली के बाद, उस ट्यूशन, वो ट्यूशन टीचर बहुत ही अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे फाउंडेशन पे वर्क किया, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई। HCF LCM कुछ नहीं आता था मुझे, उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की एंड शी वॉज रियली वेरी हेल्पफुल। उसके बाद 10th 21 अक्टूबर की बात है, ये 10th में आ गई थी मैं 21 अक्टूबर को। 10th में मतलब कि पहले से ही आ गई थी, बट 21 अक्टूबर को मैं 10th का सिलेबस उठाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं क्या कर रही थी, फाउंडेशन बिल्डअप कर रही थी। मैं अपने जो छोटे छोटे स्टेप्स होते वो ले रही थी, सब चीज़ें सीख रही थी। बट 21 अक्टूबर, मेरे को डेट भी याद है अच्छे से, उस टाइम से मैं 10th की प्रिपरेशन करना शुरू करती हूँ। और 10th में मेरे
ठीक ठाक से ही नंबर आते हैं, ठीक है, इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। बट जहाँ मेरे पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी, मेरे पेरेंट्स मुझे जैसे आजकल बच्चे गलत कदम उठा लेते, तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि कुछ ऐसा वैसा मत करना, अगर नंबर कम भी आए, फेल भी हो गई तो कोई बात नहीं, आगे दोबारा दे दियो 10वीं का पेपर, कौन सा कुंभ का मेला है, 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर दे दियो पेपर। ऐसा वो मेरे को बोलते थे, मोटिवेट करते थे। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इस मामले में तो पढ़ाई वगैरह के। तो क्या होता है कि मेरी मम्मी मेरे को बहुत मोटिवेट करती रहती थी, कर लेगी तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर उनको अंदर ही अंदर लगता था कि नहीं कर पाएगी। तो मैंने 10वीं में इतनी मेहनत किया जितनी मैंने 12वीं में भी नहीं की, ठीक है। मैंने उस टाइम पे 21 अक्टूबर को मेरे को अलग रूम मिल गया था, और अलग रूम मिला, मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मेरे को फ़ोन भी नहीं मिलता था, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कोई वैसी चीज़ नहीं थी। कंप्यूटर था, कंप्यूटर भी मैं आलस आता था चलाने में, तो मैं कंप्यूटर भी नहीं छेड़ती थी। पर मेरी मम्मी मेरे को मोटिवेट करती, तो मेरे को वो याद आता था कि मेरी मम्मी मेरे को कितना मोटिवेट करती है। और हर एक किसी के पास ऐसे पेरेंट्स नहीं होते, कहीं तो पेरेंट्स बहुत ऐसे होते कि पढ़ पढ़ पढ़, पास क्यों नहीं, पीटते हैं, बहुत मारते हैं, ये सब मेरे घर वाले कोई टेंशन नहीं लेते। हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर हैं फिर भी। तो क्या होता है, उसके बाद मेरे 10वीं का रिजल्ट आता है। मैंने दिन रात मेहनत की थी, मैंने साइंस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, और मैंने एसएसटी पे सबसे कम टाइम लगाया था, बहुत ही कम टाइम लगाया मैंने एसएसटी पे। तो गिन चुन के मैंने पूरे साल में 5 दिन दिए होंगे मुश्किल से, वो भी आधा अधूरा, ठीक है। पर जब रिजल्ट आता है तो मेरे नंबर ठीक ठाक आते हैं, मेरे 77% बनते हैं मेरी 10th क्लास में, पूरा सही बता रही हूँ। और मेरे को थोड़े बहुत याद भी हैं, 10th के मार्क्स, तो मैं वो बता देती हूँ। तो इंग्लिश में मेरे थे 82, हिंदी में मेरे थे 90 समथिंग, पता नहीं 89 पर 90, और मेरे साइंस में थे 82, और मेरे मैथ में बहुत ही कम थे, स्टैंडर्ड मैथ लिया था ऊपर से मैंने, ठीक है, और वो मेरे को याद नहीं है कितने थे। और क्या रह गया, एसएसटी में मेरे थे 75, जो कि मैंने 5 दिन पढ़ी थी। और हिस्ट्री तो मैंने मतलब बाकी सब तीनों मैंने कर ली थी, बट हिस्ट्री तो मैंने इतनी सी भी टच नहीं की थी, बिल्कुल अनटच थी। 20 नंबर की हिस्ट्री तो गई पानी में। फिर भी मेरे 75 मार्क्स आए इंग्लिश एसएसटी में, क्योंकि उस टाइम मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस मैंने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस की थी उस टाइम में 10th में, कि मेरे इतने सारे रजिस्टर भर दिए थे। उसके बाद 11th क्लास आती है, 11th क्लास में मेरे लेती हूँ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। हालांकि मेरे को पहले नॉन मेडिकल में जाना था, बट फिर उसके बाद थोड़ा चेंज होता है। मेरी सिस्टर मेरे को कहती है कि ह्यूमैनिटीज़ ले, क्योंकि मुझे जिस डायरेक्शन में मुझे जो करना है ना, तो उसका लिए ज़्यादा अच्छा ह्यूमैनिटीज़ थी। तो उसने कहा ह्यूमैनिटीज़ ले। ह्यूमैनिटीज़ में 11th में जितनी मैंने 10th में मेहनत की, उतनी मैंने 11th में मेहनत की। पर वो अलग बात थी, वो मैंने 21 अक्टूबर से पढ़ना शुरू किया था, पर अब 11th में मेरे पास पूरा साल था, और मैंने पूरा साल मेहनत की। एंड एट द एंड मेरे 94% आते हैं, और मैं क्लास में 2nd पोजीशन पे आती हूँ। और अब मेरे बहुत दोस्त बनते हैं, ठीक है, ऐसे वाले दोस्त बहुत बनते हैं। और अब मैंने उनके साथ छोड़ दिया ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ना एक टाइम के कि कौन जलता है, जब आप थोड़ा ऊपर जाते हो उनसे, किसके अंदर ऐसे घटिया भावना आती है, तो पता चल जाता है। मेरे पास पर एक सपोर्टिव फ्रेंड भी है जो बहुत ही अच्छी है, वो भी टॉपर रही है हमारे मतलब 12th में भी मैंने बहुत मेहनत की, बहुत तो नहीं की, मतलब एज़ कम्पेयर टू 10th और 11th मैंने कम मेहनत की है। 12th में मैंने थोड़ी मौज मस्ती भी की है, टूर्नामेंट्स वगैरह में खेलने जाना। बट 12th में मेरे आते हैं 95.4%, और जो मेरी दोस्त है जिसको मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छी दोस्त है, उसके भी 95.4% आए हैं। और उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। और पहले मेरी स्टडी पार्टनर वो लड़की थी जो 9th क्लास में मिली थी। उसके बाद मेरी स्टडी पार्टनर 11th में चेंज हो जाती है, और मेरी 11th में स्टडी पार्टनर वो बनती है, वही लड़की जिसके 95.4 आए हैं। हम दोनों के सेम आए हैं, और हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे। वो मेरे पास सुबह 3 बजे कॉल किया करती थी, उठ पढ़ना है। वो मेरे को सोने भी नहीं देती थी। मतलब इतनी मोटिवेटिंग आपको एक दोस्त मिल जाए, इतना मोटिवेट करने वाला दोस्त कि पढ़ पढ़, और इतना हेल्दी, इतना अच्छा कॉम्पिटिशन, विदाउट जेलसी वाली फ्रेंडशिप मेरे को पहली बार मिली। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को ऐसी दोस्त मिली है जिसने मेरे को मोटिवेट किया, और अब भी मुझे मोटिवेट करती है कि हो जाएगा, तू जो चाहती हो जाएगा, ऐसे वो मेरे को मोटिवेट करती है। तो यस, अच्छे दोस्त ढूंढो। अच्छे दोस्त ढूंढने से ही मिलेंगे। पहले तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, फिर मुश्किल से क्या पता एक आधा दोस्त मिल जाए। पर अच्छे दोस्त हर एक बंदे को नहीं मिलते। पहले तुम खुद अच्छे होने चाहिए, तभी तुम्हें अच्छे दोस्त की तुम कामना कर सकते हो। और मैं तो हमेशा दोस्ती में मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रही हूँ, पर ऐसे दोस्त मिले मेरे को, पर एट द एंड मुझे अच्छी दोस्त मिल गई। 2 अच्छी दोस्त हैं मेरे पास। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको टिप्स चाहिए कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे
बिल्कुल, बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल नालायक बच्चे से यहाँ तक पहुँचने में मैंने क्या-क्या स्टेप्स उठाए हैं और बिल्कुल बेसिक से अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो ना, तो वहाँ से हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसके अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो गाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कभी भी आप पूछ सकते हो और मैं आपको हर एक चीज़ का आंसर बिल्कुल ही ईज़ी वे में देने की ट्राई करूँगी ताकि आप अच्छे से समझो और अच्छे से स्टेप्स लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे पता है जो कि करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगर जितनी ज़्यादा मैं हेल्प कर सकती हूँगी मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।